आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय जिज्ञासा शब्द को परमात्मा से जोड़ते हुए एक मिस कॉल, एक नया शब्द। देखिए, क्योंकि ये मिस कॉल शब्द अक्सर आपके हमारे मोबाइल पे देखिए, अक्सर कुछ ना कुछ ऐसे कॉल्स आती रहती हैं। तो उस शब्द को ही जिज्ञासा से जोड़ते हुए परमात्मा की स्थितियों का कुछ एक चर्चा करते हुए एक साधारण मनुष्य की परमात्मा के प्रति प्रीति के भाव जगाने के दृष्टिकोण से आज की चर्चा को एक दिशा देने जा रहे हैं। देखिए, मनुष्य कर्म जोनी है। कर्म जोनी के साथ साथ परमात्मा को जानने समझने के लिए ये एक अवसर है। इसलिए इस मनुष्य जोनि को प्रेक्षा जोनि भी हम अक्सर कहते हैं, और साधना जोनि का एक विशेष अवसर भी एक इसलिए कह देते हैं, क्योंकि शेष जितनी भी जोनियां हैं वो भोग जोनियां हैं। चाहे मनुष्य से ऊपर की जोनियां हैं, चाहे मनुष्य से नीचे की जोनियां। क्योंकि जोनियों का अभिप्राय 84 लाख प्रकार के अलग अलग शरीरों से है। और शरीरों का अभिप्राय देखिए, आप और हम समझते ही हैं। जैसे आपका हमारा शरीर जो माता के गर्भ में 9 माह 9 दिन की एक प्रक्रिया में पूर्ण होता है, जन्म होता है, फिर उसकी एक शिशु की अवस्था, बचपन काल, फिर थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो फिर किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था के बाद कुछ ऐसी स्थितियां मृत्यु की बन जाती हैं कि आपका हमारा मिला हुआ जो जीवन का जो एक खेल कहो, अवसर कहो, समय कहो, वो समाप्त हो जाता है। इन साधारण परिस्थितियों को आप और हम भली भांति जानते हैं। देखिए, हम अक्सर इस मनुष्य योनि को परीक्षा योनि से इसलिए जोड़कर समझाते हैं, क्योंकि आप और हम अपने जीवन में भौतिक स्तर पर कितनी ही परीक्षाएं देते हैं, और परीक्षा का समय समाप्त होने पे आपको वो उत्तर पुस्तिका लौटानी होती है, या कहो छीन ली जाती है, ले ली जाती है। देखिए, शब्दों की स्थितियों को कुछ हम युक्ति पूर्वक इसलिए जोड़ने का प्रयास करते हैं, ताकि किसी तरह कोई शब्द आपको पे समझ में आ जाए, कोई बात आपके मन बुद्धि के स्तर पर बैठ जाए। क्योंकि मिस कल का अभिप्राय जिज्ञासा से आज आप इसलिए जोड़कर चल रहे हैं, क्योंकि कलयुग में एक साधारण मनुष्य की सत्संग के प्रति कोई रुचि, जिज्ञासा देखी नहीं जाती। मात्र कुछ कर्म कांड होते हुए स्थितियों में कुछ ना कहीं आपका हमारा जीवन बस यूं ही एक साधारण परिस्थितियों में बीतता जा रहा है। देखिए, शास्त्रों में तो 4 भक्त कहे गए हैं: अर्थ भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु और प्रेमी। क्योंकि आज हमारा विषय देखिए जिज्ञासा से है, तो जिज्ञासा का अभिप्राय ये जिज्ञासु भक्त की स्थिति विशेष से है। और जिज्ञासु मनुष्य तो वही बनता है जो परमात्मा को पाने का कहीं कुछ लक्ष्य बनाता है। संसार की गतिविधियों में उसकी एक बेरुचि कहो। शास्त्रों में उसी बेरुचि को ही तो वैराग्य का नाम दिया गया। इन सभी स्थितियों को ही आज हमने एक मिस कॉल के साथ इसलिए जोड़ा है। देखिए, जब आपके पास किसी की कोई कॉल आती है, उस मिस कॉल को जब आप पुनः खुद मिलाते हो, तो इसका अभिप्राय क्या है? कि जिस व्यक्ति विशेष ने आपको याद किया था, उस याद किए हुए व्यक्ति की आप पुनः एक खबर सी लेते हो, हालचाल पूछते हो। ठीक इसी तरह ये जो जिज्ञासा शब्द को हमने परमात्मा से जोड़ते हुए एक मिस कॉल का
जो एक शब्द आत्मा की प्रेरणा से देखिए जब हम कोई वीडियो प्रसारित करते हैं, तो कहीं न कहीं कोई परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में कुछ न कुछ ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। जैसे आज हम कोई वीडियो बना रहे हैं तो उसमें जो-जो शब्द परमात्मा की प्रेरणा से मेरे जिह्वा पर आते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, उन्हीं शब्दों में ही कोई नया शब्द ऐसा मन बुद्धि के स्तर पर रुक जाता है, जो हमारा अगला वीडियो का एक नाम कहो, आधार कहो। देखिए, कहीं न कहीं हमने परमात्मा से जुड़ने के लिए जैसे हम देखिए अभी नवरात्रों की स्थितियाँ गई, अक्सर आपने देखा होगा, नवरात्रों के व्रत कहो, आपकी हमारी दिनचर्या कहो, एक कीर्तन की स्थितियाँ कहो, धार्मिक स्थलों पर आना-जाना की स्थितियाँ, ये सभी स्थितियाँ देखिए को हमें परमात्मा की कुछ नज़दीकियाँ प्रदान करती है। शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, मनुष्य योनि पाकर आप परमात्मा को जितना अधिक समझ जाओगे, जितना अधिक जान जाओगे, हम तो बार-बार कहते रहते हैं, प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को समझो, क्योंकि 3 ही तत्व हैं, चौथा कोई तत्व ही नहीं है। वेदों में भी देखिए इन 3 ही तत्वों की चर्चाएँ आती हैं। माया यानी प्रकृति, यानी प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। अब तमोगुण को पदार्थों से, रजोगुण को क्रिया से और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़कर हम बार-बार चर्चाओं को आगे एक गति देते हैं। और ये जो जिज्ञासा शब्द है, जिज्ञासा का अभिप्राय विशेष जब इच्छा किसी को जानने की बन जाती है। देखिए संसार को जानने की, पकड़ने की, भोगने की तो आपकी हमारी इच्छाएँ पहले से ही बनी हुई हैं। और उन इच्छाओं के कारण ही आपकी हमारी जो 84 लाख प्रकार की जो एक योनियों का जो आना-जाना, जन्म-मरण की स्थितियाँ हैं, उन सभी स्थितियों से आप भली-भाँति परिचित हैं। क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इस जगत को दुखालय नाम से संबोधित किया है। आपके हमारे जीवन में भी देखिए दुःख बने रहते हैं। यदि आपके हमारे जीवन में दुःख बने नहीं होते, तो परमात्मा को जानने की, परमात्मा से जुड़ने की कोई साधारण स्तर पर मनुष्य में कोई रुचि जगती ही नहीं। ये जो आर्त स भक्त प्रथम श्रेणी का कहा गया, अक्सर हम देखिए इन सभी स्थितियों को प्रकृति के 3 गुणों से जोड़कर समझाते हैं। क्योंकि शास्त्र ही बार-बार कहते हैं तमोगुण, रजोगुण बंधनदायक है, बाँधते हैं और सतोगुण को मुक्तिदायक कहा गया। ये जिज्ञासु भक्त सतोगुण का प्रतीक है। ये आर्त भक्त तमोगुण का प्रतीक है और अर्थार्थी भक्त रजोगुण का प्रतीक है। और ये जो प्रेमी भक्त या ज्ञानी भक्त जिसको एक प्रथम श्रेणी का भक्त शास्त्रों ने ही स्वीकार किया है, वो एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जब जुड़ने का आपको मेरा एक विशेष लक्ष्य बन जाता है, यानी कि 24 घंटे जैसे संसारी मनुष्य का 24/7 ये जो विषय भोगों की आसक्ति भोगने की प्रवृत्ति बनी रहती है, ठीक यही स्थिति प्रेमी भक्त की परमात्मा के प्रति बनी रहती है। यानी कि उस प्रेमी भक्त की संसार को भोगने की, इकट्ठा करने की कहीं कोई रुचि एक ज़ीरो के समान भी नहीं होती। देखिए शब्दों की स्थितियों को आपने कुछ वज़न देना है, क्योंकि इन सभी स्थितियों को आप जितना-जितना ज्ञानपूर्वक समझते जाओगे, उतना-उतना प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों का बोध होते हुए
परमात्मा की नज़दीकियाँ प्राप्त होने का आपको में एक समझ मिलेगी। हाँ, समझ का अभिप्राय देखिए सत्वगुण से ही है। जब तक देखिए आपके भीतर से कुछ जिज्ञासा ही नहीं है। देखिए हमारी कोई वीडियो आधे घंटे की है, कोई 1 घंटे की है। हमने तकरीबन 5 वर्ष पहले एक वीडियो बनाई थी मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। वो वीडियो ही लगभग देखिए पौने 3 घंटे की थी। तो ऐसी स्थिति विशेष में देखिए संसार में तो आप 2-2 3-3 4-4 घंटे गपशप मारते हो। अब कोई सिनेमा हॉल में जाता है फ़िल्म देखने, तो ढाई 3 घंटे की तो फ़िल्म ही होती है। आने-जाने का भी समय होता है, कुछ और खाने-पीने, मौज-मस्ती की स्थितियाँ होती हैं। यानी कि मनुष्य की रजोगुण के प्रति एक रुचि होती है। देखिए जिज्ञासा शब्द विशेष स्तर पर आध्यात्मिक स्थितियों के प्रति इस्तेमाल होता है। भौतिक स्थितियों के लिए भोगों के प्रति ये रुचि शब्द इस्तेमाल अधिक होता है। हम तो अपनी चर्चा में कहते हैं ना कि ये जो संसार को पाने की 5 विषय भोगों को जो भोगने की एक लोलुपता है, ये लोलुपता का अभिप्राय यही है कि जब आपके भरी एक विशेष रुचि उस लोलुपता के कारण मनुष्य कानून का उल्लंघन भी करता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करने से भी हिचकता नहीं है। देखिए, आपके भरे जीवन में कोई एक गुण प्रधान होता है। जैसे देश में देखिए एक ही तो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री का अर्थ क्या है? अब मंत्री तो अनेक होते हैं, अलग-अलग विभागों के होते हैं। अब उन सभी विभागों के ऊपर एक प्रधानमंत्री होता है। ठीक इसी तरह ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, देखिए माया को, प्रकृति को त्रिगुणात्मक भी कहा जाता है। देखिए इन सभी स्थितियों को आप जितना-जितना क्रमबद्ध सिलसिलेवार समझते जाओगे, तो बात की जो एक गहराई है, वो आपको भी समझ में आने लगेगी। देखिए आर्त भक्त का अभिप्राय क्या है? जब-जब जीवन में दुःख आते हैं, अक्सर आप पूजा पाठ करते समय कुछ आरतियों का गायन करते हैं ना, तो आर्त का मतलब भी यही है, जब आप परमात्मा को एक विपत्ति के समय याद करते हो। अब राजसी मनुष्य देखिए एक साधारण स्थितियों में विषय भोगों को भोगता हुआ परमात्मा को याद करता नहीं है। यहाँ याद करने का अभिप्राय देखिए मानसिक स्थितियों से है। ये ऊपरी स्तर पर देखिए अभी थोड़े दिन पहले ही नवरात्रों की जो स्थितियां पूर्ण हुई हैं, आपने सात्विक भोजन करते हुए और भी देखिए ये सभी कुछ कर्म कांड को लोभवश, भयवश विभिन्न स्थितियां देखिए ये भी आपके हमारे जीवन का एक विभिन्न परिस्थितियां आती जाती हैं। इन्हीं परिस्थितियों से ही देखिए कहीं न कहीं फिर वो एक जिज्ञासु भक्त की उत्पत्ति कहो। देखिए, तमोगुण से अच्छा शास्त्र बार-बार कहते हैं रजोगुण है। रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है और सत्वगुण से और अच्छा हम बार-बार अपनी चर्चाओं में एक समझाने के दृष्टिकोण से कहते हैं विशुद्ध सत्वगुण है। विशुद्ध सत्वगुण परमात्मा के लिए कहो, चाहे आप आत्मा के लिए भी कह सकते हो। एक गुरु के लिए भी कह सकते हो। गुरु का अभिप्राय देखिए हम अक्सर बार-बार अपनी चर्चाओं में कहते हैं वो मायातीत की स्थिति है। साधारण परिस्थितियों में जो संसार में जो गुरु शब्द इस्तेमाल होता है वो एक संसारी भाषा बन चुका है। इसलिए हमारी देखिए सभी चर्चाओं में हमारे जितने भी लेख होते हैं, तो वीडियो के आरंभ से पहले डिस्क्रिप्शन में विवरण में भी देखिए 15, 20, 25, 50 लाइनें जो लिखते हैं, उन सभी लिखी गई लाइनों के नीचे भी हम आपका आध्यात्मिक मित्र लिखकर ही संबोधित करते हैं। देखिए जैसे आपकी स्थिति है वैसे मेरी स्थिति है। हम सब माया से बंधे हुए हैं।
माया से बंधे होने का अभिप्राय क्या है? तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण की स्थितियों से। जब तक बंधे रहेंगे तो जन्म मरण की स्थितियाँ बढ़ती जाती रहती है। एक योनि तो देखिए ना, मनुष्य योनि एक ऐसा जंक्शन है, जैसे आप मेट्रो रेल कहीं ऐसे जंक्शन आते हैं ना, वहाँ से आप अलग-अलग दिशाओं की पकड़ते हो। तो ये मनुष्य योनि एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, ऐसा जंक्शन है, यहाँ से फिर अलग-अलग लाइनें वो कारण शरीर में बने हुए कर्माशय संस्कारों के आधार पे बनती हैं, जिसका हमने विस्तार से ज़िक्र समझाने का वो मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म के उस वीडियो विशेष में किया था। देखिए, मनुष्य योनि यहाँ पर हम देखते हैं, आपके हमारे परिवारों में भी मृत्यु हुई है, दोस्तों, यारों, मित्रों, यानी कि एक रिश्तेदारी में और भी देखिए आप संसार में आज देखिए जितने मनुष्य हैं, लगभग 950 करोड़ पूरे संसार में हैं। 100 वर्ष, 150 वर्ष, 200 वर्ष बाद आज जितने भी मनुष्य हैं, इनमें से एक भी नहीं दिखाई देगा। हम सब नहीं होंगे। क्योंकि हम सभी भाई-बहन देखिए मृत्यु की एक छाया में निरंतर आपकी हमारी सांसें कमज़ोर होते हुए भले ही देखिए एक साधारण मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ जन्मदिन मनाता है और भी देखिए संसारी स्थितियों में लोभ वृत्ति के कारण, संग्रह वृत्ति के कारण संसारी विषय भोगों को पकड़ने की जो एक प्रवृत्ति है, वो निरंतर बनी रहती है। कभी-कभी हम कहते हैं ना मनुष्य ने खाने तो 100 रुपए, ₹1000 उसने धर्मानुसार कमा भी लिए। फिर ऐसी स्थितियों में देखिए मनुष्य लाखों की, करोड़ों की कानून के विरुद्ध कहो, शास्त्र विरुद्ध हेरा-फेरी करता है। फिर ऐसी स्थितियों में देखिए वो कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों के जो परिणाम हैं, वो मनुष्य के मरने के बाद की जो एक स्थितियाँ हैं, योनियाँ हैं, वो तो देखिए फिर अधोगति की स्थितियाँ ही बनती हैं, जिसमें 80 लाख प्रकार की देखिए नीचे की योनियाँ। भले ही आप और हम देखिए किसी एक साधारण परिस्थितियों में मनुष्य के मरने के बाद 2 शब्द आदर भाव से कि स्वर्गवास शब्द अक्सर हम बोल देते हैं। तो ये सभी स्थितियाँ देखिए आपके हमारे बोलने की एक आदर भाव की स्थितियाँ हैं, शुभ भाव हैं। लेकिन परमात्मा के यहाँ तो देखिए ये कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों के अनुसार ही अगली योनि का निर्धारण होता है। देखिए ना मेरे पीछे कितने ही आपको वनस्पति की स्थितियाँ दिख रही हैं। बाएँ हाथ में 2 गमले रखे हैं। ये भी योनियाँ हैं। आपके हमारे रसोई में देखिए जितने भी फल, सब्जियाँ आती हैं वो भी योनियाँ हैं। जितने मिर्च मसाले रखे हैं वो भी वनस्पति का ही सूखा रूप बन के वो मिर्च मसाले, दाल-चावल जो भी देखिए 20 लाख तरह की वनस्पति योनियाँ हैं। आयुर्वेदिक में तो देखिए जितने भी आपके हमारे रोगों का इलाज है स्थूल शरीर के स्तर पर, भी तो जड़ी-बूटियाँ वो भी तो एक योनियाँ हैं। 20 लाख तरह की वनस्पति योनियाँ हैं, 9 लाख तरह की जल में रहने वाली, 11 लाख तरह के कीड़े-मकोड़े, कीट-पतंगे। देखिए अक्सर मैं जो वीडियो ये जो बनाता हूँ गर्मियों के दिनों में तो देखिए मच्छरों का प्रकोप आरंभ हो जाता है। तो ऐसी स्थितियों में देखिए आप समझ ही सकते हैं, यानी कि योनियों के दृष्टिकोण से। अब योनियों में तो देखिए ऐसी कितनी योनि है जिनका जन्म मरण की एक ही स्थितियाँ हैं, एक ही दिन की स्थितियाँ हैं। इसी तरह देखिए ये जो कीड़े-मकोड़े, कीट-पतंगे ये तो 11 लाख तरह के हैं, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु, ये कुल मिला के देखिए 80 लाख का आंकड़ा हो जाता है। कुल 84 लाख योनियाँ हैं। अब ऊपर की योनियाँ 3,99,999 शास्त्रों में कहीं-कहीं देखिए उन योनियों को भी मनुष्य योनि के साथ ही जोड़ दिया जाता है। हालाँकि हम देखिए ऊपर की योनियों की कोई विशेष चर्चा इसलिए नहीं करते क्योंकि
उन जोनियों पर मेरा अपना कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। देखिए, मैं अपनी आज तक की प्रसारित 3160-65 जो वीडियो हो चुकी है, उन प्रसारित हो चुकी वीडियो में देखिए एक-एक वीडियो में हम बात तर्क संगत रखते हैं, जो मेरे प्रत्यक्ष अनुभव में है। देखिए, शास्त्रों का अध्ययन करते-करते कि गुरु के प्रवचनों को सुनते-सुनते, शास्त्रों का अध्ययन करते-करते, ब्रह्म मुहूर्त में देखिए मैं लगभग पिछले 28-29 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने का जो एक स्वभाव संस्कार, ये जिज्ञासावश ही ये सभी स्थितियाँ बनती हैं। जब परमात्मा से जुड़ने की, संसार को समझने की, देखिए जब तक आप माया को, प्रकृति के 3 गुणों को ही समझने का प्रयास नहीं करते, तो फिर परमात्मा, आत्मा की ये जो सजातीय स्थिति है कि आत्मा परमात्मा का देखिए सजातीय संबंध है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा ही एकमात्र आनंद स्वरूप सत्ता है और ऐसी कोई आत्मा नहीं है। देखिए, कोई ऐसा मनुष्य है जो दुःख जाता हो? जैसे देश में तो लोग देखिए जन्म के साथ ही कुछ जन्म पत्रियाँ बनवा लेते हैं। जब जीवन में दुःख निरंतर बने रहते हैं, तो मनुष्य कभी-कभी वो जन्म पत्रियाँ लेकर इधर-उधर कुछ भटकाव की स्थितियों में भी आता है। लेकिन जब-जब निरंतर सुख पे सुख आते हैं, फिर ऐसी स्थितियों में कभी भी कोई देखिए वो जन्म पत्री लेकर इधर-उधर भटकता नहीं है कि मेरे निरंतर सुख क्यों बने हुए हैं? दुःख तो आ नहीं रहे। देखिए, ये सभी स्थितियाँ बहुत ही व्यावहारिक है। यानी कि शास्त्रों में एक-एक शब्द, एक-एक वाक्य जहाँ कहीं भी लिखा हुआ है, समझाया गया है। देखिए, वेदों के ज्ञान को अपौरुषेय इसलिए कहा गया है कि वो सृष्टि के आरंभ में ही प्रकट किए जाते हैं, उनको किसी ने लिखा नहीं। लेकिन वेदों के ज्ञान का सरलीकरण उपनिषदों में मायातीत महापुरुषों ने परमात्मा की प्रेरणा से किया, ताकि सात्विक मनुष्यों को कुछ और गहरा ज्ञान समझ में आ जाए। और राजसी मनुष्यों के लिए और अधिक देखिए संसारी स्थितियां को, राजसी स्थितियां को, आपके हमारे जीवन की जो एक साधारण परिस्थितियां हैं, हमें मोटे शब्दों में जब बात कोई समझाई जाती है तो बात थोड़ी जल्दी समझ में आ जाती है। जैसे बच्चों को देखिए हम प्ले स्कूल में भेजते हैं इसलिए कि वो कुछ भौतिक स्थितियों का आरंभिक ज्ञान उनके समझ में आए। बच्चा तो देखिए पूरे साल उस प्ले स्कूल में, नर्सरी में और भी देखिए शिक्षाएँ लेता हुआ कितना ज्ञान ले पाता है। कहीं-कहीं तो देखिए 1 से 100 तक की गिनती सीखने में, एबीसीडी जेड तक समझने में भी पूरा वर्ष छोटा पड़ जाता है। ये स्थितियाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी-कभी कोई भाई-बंधु ऐसी भी अनुरोध करते हैं कि भाई साहब 2, 4, 5 मिनट की कोई वीडियो समझा दो कि शास्त्रों का ज्ञान समझ में आ जाए। तो फिर ऐसी स्थितियों में कभी-कभी हम देखिए एक शब्द सच्चिदानंद, जिसमें देखिए इति प्रकृति के 3 गुण, उनका ज्ञान, आत्मा और परमात्मा 3 ही तो तत्व हैं। तत्व का अभिप्राय ये नित्य तत्व है, इनका कोई कारण नहीं है। देखिए संसार में जितनी भी स्थिति है, चाहे ये लैपटॉप जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरी शक्ल सूरत जो आप देख रहे हो, पीछे की जो स्थितियाँ हैं, सबके पीछे का कोई कारण होता है। लेकिन प्रकृति के 3 गुणों का कोई कारण नहीं है, नित्य तत्व है। हम तो बार-बार कहते हैं ना, इन 3 गुणों को, इनकी रहस्यमय स्थितियों को समझो। यही बात गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने एक विशेष स्तर पर इसको गुरुत्तम ज्ञान से जोड़ा है। यानी कि ये जो हमने जिज्ञासा एक मिस कॉल के साथ जोड़ा है, इसका अभिप्राय ये है कि जब तक आप परमात्मा को याद नहीं करते, देखिए याद करने के बाद ही
यानी कि परमात्मा को मिस कॉल देने के बाद ही जैसे हम देखिए दूसरे पक्ष का इंतज़ार करते हैं ना कि मैंने तो उसको मिस कॉल मार दी है, अब उसको जब समय लगेगा तो उसका एक फ़ोन आ जाएगा। अक्सर ऐसी स्थितियाँ देखिए बहुत ही व्यावहारिक है। भौतिक जगत में भी देखिए हम किसी मित्र को, रिश्तेदार को कहीं भी देखिए ऐसा कोई मिस कॉल मारते हैं, तो कुछ देर में उसका फ़ोन आ जाता है। ठीक परमात्मा को यदि आप मिस कॉल ही नहीं देते, जिज्ञासा ही नहीं रखते, तो देखिए शास्त्र को हो, गुरु को हो, देखिए परमात्मा तो एक निर्गुण, निराकार, सर्वव्यापी एक सत्ता है। आत्मा के तो देखिए दिव्य गुण है, हम तो अक्सर अपनी चर्चाओं में देखिए बार-बार कहते हैं, ये जो हम कहते हैं ना मायातीत की स्थिति है। मायातीत की स्थिति जब हम भौतिक जगत के जन्म-मरण के बंधनों से मुक्ति पा जाते हैं, तो फिर आपको में आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो। परमात्मा के आध्यात्मिक लोक में एक लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन बिताने का एक अवसर मिलता है। लेकिन तकनीकी रूप से ये आत्मा कोई आनंद स्वरूप बन नहीं जाती। आनंद स्वरूप सत्ता केवल एक ही है। और हम तो देखिए परमात्मा के विभिन्न अवतारों को भी जो अनादि काल से होते आए हैं, हो रहे हैं और होते ही रहेंगे कि परमात्मा के सगुण साकार रूप का हम आध्यात्मिक लोक से एक विशेष चर्चा में बात रखते हैं। देखिए क्योंकि ये जो मैं शब्दों द्वारा बात रख रहा हूँ, ये शब्द भी तो देखिए आकाश का गुण है और भौतिक स्थितियों द्वारा, भौतिक यंत्रों द्वारा उन स्थितियों को मात्र हम इशारे रूप में समझ सकते हैं। ऐसा तो है नहीं, देखिए कोई नर्सरी कक्षा का विद्यार्थी कोई कॉलेज के बारे में तो क्या बता सकता है? उनकी एक सीमित स्थितियाँ हैं। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना है, अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझना है। और ये महत्व समझ में कब आता है जब आप परमात्मा को जानने की इच्छा रखते हो, जिज्ञासा रखते हो। इसीलिए आज हमने जिज्ञासा शब्द को परमात्मा से जोड़ते हुए एक मिस कॉल क्योंकि जब तक आप जिज्ञासा नहीं रखोगे, परमात्मा को मिस कॉल नहीं मारोगे, तो जैसे भौतिक जगत में आपको हमें वो जो दोबारा कॉल आती है, तो परमात्मा के जीवन में गुरु को भेजते हैं, ज्ञान को भेजते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियाँ बनाते हैं। देखिए कि हमारे जीवन में जब-जब आप परमात्मा को जानने की इच्छा, जिज्ञासा ये जो हमने मिस कॉल के साथ जोड़ी है, रखोगे, चाहे आपको कुछ ऐसी कोई समाचार पत्र द्वारा कोई लेख पढ़ने को मिल जाए, कोई मेरे जैसे भाई-बंधु की कोई वीडियो सुनने को मिल जाए, कोई मैगज़ीन आपके हाथ लग जाए, कोई ऐसी पुस्तक लग जाए, कोई ग्रंथ लग जाए, या कहीं भी इस जीवन में कोई ऐसे ज्ञान की किरण आएगी, जो आपके भ्रम दूर करेगी। भ्रम दूर करने का अभिप्राय क्या है? वो परमात्मा की नज़दीकियाँ प्राप्त करवाएगी। क्योंकि तकनीकी रूप से हम बार-बार जो कहते हैं ना हमारी 3100 होगी, 3200 होगी, ये वीडियो तो देखिए एक मात्र आपसे हमारा बातचीत करने का एक सिलसिला है। इस संसार में देखिए ये हमारी बातचीत करने का एक सिलसिला है, जीवन है। ताकि देखिए इन सभी स्थितियों को हम जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा, दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत लघु ज्ञान संदेश कक्षा, शाम को प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा यानी कि सर्व कल्याण वृक्ष में एक संसारी विषयों को लेते हुए कुछ चर्चाएं करते हैं ताकि प्रकृति के 3 गुणों का रस में स्थितियां जिनको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गुणतम ज्ञान से जोड़ा है, उस ज्ञान को आप समझिए। देखिए आर्थ वक्त जब जीवन में दुःख आता है तभी परमात्मा से जुड़ता है। वो दुःख दूर हो जाते हैं, फिर वो अपने संसार में लौट आता है। और राशि मनुष्य तो देखिए संसार में ही रहना पसंद करता है।
अब राशि मुझे भले ही देखिए कर्मकांड करते हुए दिखाई देते हैं, सत्संग में रुचि लेते हुए दिखाई भी देते हैं, लेकिन वो अल्पकालिक होती है। उनके भीतर में जिज्ञासा नहीं होती। वो परमात्मा को कभी भी मिस कॉल नहीं मारते। देखिए ये शब्द हो सकता है आपको सुनने में अच्छे नहीं लगते हो, लेकिन स्थितियों की गंभीरता को देखते हुए इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना है, सुनना है। अन्यथा कमरा मिला हुआ जीवन जो ही अच्छा जाता। देखिए कर्मफल सिद्धांत के अनुसार जैसी-जैसी आप स्थितियाँ बनाओगे, देखिए मृत्यु स्थूल शरीर की होगी। और मृत्यु स्थूल शरीर के होने से पूर्व ही मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि कारण शरीर में कर्मशय संस्कारों की जो स्थितियां होगी उसके आधार पे अगली जूनी का निर्धारण होता है। यदि आप परमात्मा को जानने की इच्छा ही नहीं है, जिज्ञासा ही नहीं है, परमात्मा को आप मिस कॉल मारते ही नहीं है, तो बार बार जहां तक कहते हैं आप हमारे चैनल को, ये जो 3 चैनल हैं हमारे, इनको सब्सक्राइब करो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो कोई बुरी बात नहीं। लेकिन परमात्मा को सब्सक्राइब करो। परमात्मा को बिना सब्सक्राइब किए केवल चैनलों को ही सब्सक्राइब करके हमारा कोई विशेष कल्याण होने वाला नहीं। जैसे हम कभी-कभी कहते हैं ना, गुरु जी आप आशीर्वाद दे दो। देखिए ये एक संसारी स्थितियाँ। अभी कुंभ का मेला कुछ दिन पहले जो भारत जैसे देश में विशेष एक आकर्षण का केंद्र था, कि 67 करोड़ लोगों ने स्नान कहो, डुबकी कहो, भले ही उनमें अधिकांश लोगों के मन के पाप कर्मों धोने के पीछे की एक मंशा रही हो, लेकिन इन सभी स्थितियों के पीछे हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए। साधु संतों के जीवन से हम कुछ सीख लें। जीवन में जो आप गलतियां पाप कर्म कर चुके हो, देखिए उनका तो फल आना निश्चित है। उनकी धुलाई मात्र कोई डुबकी लगाने से, स्नान करने से संभव नहीं। ये तो कर्मफल सिद्धांत है। कर्म हो गया तो उसका फल आएगा। ये एक अटल स्थिति है, सिद्धांत। इसलिए तो हम बार-बार कर्मफल सिद्धांत के ऊपर चर्चाएँ करते रहते हैं। लेकिन नए पुरुषार्थ करने की भी तो आपको हमें स्वतंत्रता है, साधना करने का अवसर है, और साधना बिना जिज्ञासा के संभव ही नहीं है। ये तो जिज्ञासा एक बहुत ही आरंभिक स्थिति है। आध्यात्मिक जगत में आपका दाखिला लेने के बराबर है कि आपने जिज्ञासा रखी है। जैसे बच्चा प्ले स्कूल में जाता है, और यदि जिसकी अभी मन बुद्धि के स्तर पर जिज्ञासा ही नहीं है, तो वो तो देखिए संसारी स्थिति है। इसलिए तो तमोगुण रजोगुण की स्थितियों को बंधनदायक कहा गया। इन सभी स्थितियों को हम बार बार इधर उधर के उदाहरणों से बात इसलिए समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि कि हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए, कि हमारे जीवन में ब्रह्म मुहूर्त में उठने की एक जिज्ञासा हो। कि ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है, जब तमोगुण सो चुका होता है और संसारी रजोगुण जो आपको में परेशान करता है, विषय भोगों की और भोगने की प्रोत्साहित करता है, उत्साहित करता है। और मनुष्य सत्संग के अभाव में यदि परमात्मा को जानने की जिज्ञासा ही नहीं है, तो फिर संसार को पाने की जो इच्छा है वो तो निरंतर आपको हमें जैसी बनी होती है, फिर वो कर्म फल सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे आप कर्म करते हो उसके फल आते हैं। कि भौतिक जगत में भी तो आप जैसे प्रयास करते हो उसके फल आते हैं। ये एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। और परमात्मा देखिए, आत्मा चेतन सत्ता है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आत्मा परमात्मा का पहले से ही सजातीय है इसमें। वो कोई आनंद मांगना नहीं है। आपको मात्र अपनी मूल स्थिति, ज्ञान स्वरूप स्थिति में अपने स्थित होना है, और वो बिना सत्संग के देखिए संभव नहीं है। और सत्संग श्रद्धापूर्वक तभी होता है जब परमात्मा को जानने की जिज्ञासा होती है। इसलिए आज हमने देखिए जिज्ञासा को परमात्मा के साथ जोड़ते हुए एक मिस कॉल का एक मुख्य आधार देते हुए बात की एक गहराई को थोड़ा भौतिक स्तर पर, ताकि एक साधारण मनुष्य को कुछ बात समझ में आ जाए। देखिए बात जब तर्क पूर्वक समझ में आ जाती है, देखिए संसार को आप तर्क पूर्वक समझते हो,
लेकिन स परमात्मा को आप ज्ञानपूर्वक, तर्कपूर्वक समझने का प्रयास नहीं करते तो ऊपरी-ऊपरी स्तर पर फिर वो स्थितियाँ कभी-कभी आ पर हम अंधविश्वास में कि आस्था अलग चीज़ है, अंधविश्वास एक अलग स्थिति है। इन सभी स्थितियों को देखिए आपको ज्ञानपूर्वक समझना होगा। जैसे हम बार-बार कहते हैं परमात्मा से जुड़ो, परमात्मा से जुड़ो। इसका अभिप्राय ये है कि संसार को आप जितना अधिक समझ-समझ कर भी जितना इकट्ठा भी कर लोगे, तो अंतोगत्वा कोई गति नहीं है क्योंकि स्थूल शरीर की मृत्यु निश्चित है। और भौतिक भोग जितने भी हैं, क्रम में भले ही आप हमें पकड़ते हो, भोगते हो, लेकिन अंतोगत्वा उनको आप छोड़ते भी हो। कोई भोग नहीं है भौतिक प्रकृति का जिनको भोगने के बाद आपने छोड़ा ना हो। आप जितने भी रसगुल्ले खा लो, देखिए संसारी 5 भोग विषय भी तो रसगुल्लों के समान ही है। देखिए इन सभी स्थितियों को हमें व्यक्तिगत स्तर पर इन सभी स्थितियों का आकलन करना चाहिए ताकि परमात्मा से जुड़ने की एक जिज्ञासा उत्पन्न हो। जब जिज्ञासा उत्पन्न होगी तभी आप परमात्मा को ये मिस कॉल कहो, जिज्ञासा कहो। देखिए परमात्मा के यहाँ तो कोई ऐसी स्थितियाँ मात्र ये मिस कॉल एक समझाने के लिए है। परमात्मा तो सर्वव्यापी सत्ता है। परमात्मा के ज्ञान को यानी कि जो ज्ञान के ऊपर एक अज्ञानता की स्थितियाँ, संसारी स्थितियाँ, रजोगुण और तमोगुण की स्थितियाँ उस ज्ञान को रोके हुए थी। उन सभी स्थितियों को गुरु के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, ब्रह्म मुहूर्त में उठाने की स्थितियों से को किसी भी रूप में देखिए, आपकी वो जिज्ञासा पूर्ण होती है, तो फिर आप आगे प्रेमी भक्त को हो, ज्ञानी भक्त उस राह पर चलते हुए फिर साधना करते हुए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में अपने आप को स्थित कर लेते हो। तो ये सभी स्थितियाँ देखिए मिले हुए जीवन में ही यदि हम मायातीत की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, तब तो कोई एक विशेष लक्ष्य आपका हमारा हासिल हो ही जाता है। क्योंकि कलयुग की स्थितियाँ हैं, तो इन स्थितियों को प्राप्त करना थोड़ा विशेष कठिन होता है, तो उस मार्ग पर चलते-चलते आप जितनी अधिक शुद्ध कमाई कर सकते हो, वो कर लेनी चाहिए। तो ये कमाई तभी संभव है, जब आप परमात्मा से आरंभिक स्तर पर जानने की एक जिज्ञासा रखते हो। फिर आप गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनते हो, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हो, ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन को अनुशासित बनाती है, जिसके फलस्वरूप कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा एक गति पकड़ लेती है। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपके जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत लघु ज्ञान संदेश में और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई टिप्पणी हो, शिकायत हो, आपत्ति हो, यानी कि नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों सदा ही स्वागत है। आज की चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, दृढ़तापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।